प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बच्चे को आने चाहिए, है ना बेटे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर किया करो बेटा, है ना। लाइक वाले बटन पे क्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको पसंद आएंगी वीडियो, है ना, प्रश्न समझ में आते हैं, है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि बेटा अभी हमने कुछ समय पहले आपको पढ़ाई थी कि परिमेय संख्या, क्या पढ़ाई थी? परिमेय संख्या। तो आप लोग जानते हो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P बट्टे Q के रूप में होती है और ये सह अभाज्य होती हैं। ये एक के अलावा किसी और से नहीं कटनी चाहिए और Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q ये कैसे होने चाहिए? सह अभाज्य, यानी बस इन संख्याओं को एक ही काट सके, 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। फिर बेटे मैंने बताया था आपको अपरिमेय संख्या, क्या बताई थी? अपरिमेय संख्या। तो बताओ कोई बच्चा याद है या नहीं? अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो P बट्टे Q के रूप में नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अंडर रूट के रूप में होती हैं। और अंडर रूट भी ऐसा होता है कि अंडर रूट से बाहर निकलने वाली नहीं है। जैसे 3 है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन भैया 4 है तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो जिसे 2/1 लिखा जाएगा। तो ये कैसी बन जाएगी? परिमेय। लेकिन ये कैसी होगी? अपरिमेय। रूट 5, ये 5 बाहर नहीं जा सकता, तो कैसा होगा? अपरिमेय, है ना। तो ऐसे संख्याओं को हम पहचान सकते हैं, है ना। अब जैसे कि आप लोग पहचानो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल यह है, आपको पहचान करनी है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। तो पहला पार्ट आता है अंडर रूट 196। बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो बड़ा सिंपल है बेटा, इसके फैक्टर कर लो। यूं 196, इसके फैक्टर कर लो। 2 से काटो, 2 निम्मा 18, 2 अट्ठे 16, है ना। 2 निम्मा 18 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो बेटा, 2 चौके 8 और 2 निम्मा 18, है ना। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 7 से काटो। 7 से 7 सत्तू सत्तू 49, फिर 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर कितने हो गए भाई? बताओ। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। वर्गमूल ये कहता है कि अगर दो संख्या वर्गमूल में है एक जैसी, तो वो बाहर एक संख्या निकल जाएगी। यहाँ पे 7 7 क्या बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो ये भी वर्गमूल इससे हट जाएगा। तो अब ये कितना आ गया? 2 सत्ते 14 आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये P और ये Q, है ना। बन गया ना। और देखो ये एक एक से डिवाइड होंगे, ये भी एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। तो लगा देंगे इस पे टिक। ओके। सेकंड पार्ट आता है बेटा, बताओ 3 अंडर रूट 18। 3 अंडर रूट 18। अब 18 के फैक्टर करो आप लोग। किसके फैक्टर करने? 18 के। तो देखो भाई 18 के फैक्टर करेंगे तो 18 के फैक्टर तुम्हें आने चाहिए बेटा। 18 को कैसे काटोगे? यूं 2 से काटोगे 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 एकम 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बताओ भाई, मुझे सही सही बताओ कि 3 तो बाहर निकल जाएगा, एक तो पहले से ही है। अंडर रूट में क्या रह जाएगा? 2। अब इसका इसमें गुणा मार देना 9 और ये आ गया अंडर रूट 2। अब 2 तो बाहर जा नहीं सकता है ना। जब ये बाहर नहीं जा सकता है, इसीलिए ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय। समझ में हो गए? हाँ, यस सर। हाँ हाँ जी, समझ में आ गया। वेरी गुड। अब इसके बाद देखो बेटा तीसरा पार्ट। तीसरा क्या कह रहा है बेटा? अंडर रूट 9/27 है ना। तो देखो भाई हर बच्चा इतना तो जानता है, 9 का पहाड़ आता होगा बेटा। तो 9 एकम 9 और 9 किया 27, कितना आ गया? 1/3, है ना। तो देखो भाई 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता हो जाएगा ना, है ना। और 3 का कोई वर्गमूल होने वाला नहीं है, 3 वर्गमूल से बाहर नहीं जा सकती।
अब ये 3 जब वर्गमूल से बाहर नहीं जा सकती तो बता दो बेटा क्या संख्या बन जाएगी, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। आसानी से समझ सकते हो, बिल्कुल। चौथा पार्ट देखो बेटा क्या है, अंडर रूट 28/343 है, 343, 43 है बेटा ये। अब भाई मेरे ये अंडर रूट दोनों पे चढ़ा हुआ है ना, अलग अलग भी चढ़ा सकते हो, इस पे अलग और इस पे अलग, है ना, एक ही बात है। अब मैं अगर इसको देखो यूं करके लिख लूं, फैक्टर पूरे अंडर रूट को एक जगह लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 के फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 बन गया। 343 है, 343 के भैया मेरे फैक्टर कर लो, करना फैक्टर। तो बताओ 300 किससे कटेगा बेटा, 7 से कट जाएगा, है ना। कितने बार, 7 चौके 28, 6 बच्चे 7 में 63, फिर 7 से कटेगा, है ना, फिर 7 से कटेगा, कटेगा या नहीं। तो कितना बार हो गया बेटा, 7 7 7, बोलो जल्दी। तो बेटा एक 7 से एक 7 कट गया। अब ये डबल 2 है अंडर रूट में तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये डबल 7 है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। अब ये 2 और 7 देखो किससे कटेंगे, ये भी एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, और किसी से नहीं कटने वाले, तो इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगी बेटे, परमेय। क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। तो बड़ा आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, बताओ जल्दी, है ना। ओके बेटा देखो इन प्रश्नों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे दूसरे का प्रश्न पहचानो, इसमें भी आपको बताना कौन परमेय है कौन अपरमेय है, तो सही सही बताना बेटा। 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 ये कैसा नंबर होगा बताओ भाई, 2 तो अलग है लेकिन इसके साथ रूट 5 जुड़ रहा है तो 500 बाहर से निकल नहीं सकता है, तो 5 की वजह से ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरमेय। क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या। समझना बेटा, हाई स्कूल में भी है ये पढ़ने को मिलेंगे, है ना। 2 की वजह से, अकेला 2 होता, अगर 2 ही होता अकेला तो कैसा होता, परमेय, लेकिन इसके साथ रूट 5 जुड़ गया जो बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए क्या बन जाएगी पूरी संख्या अपरमेय। सेकंड वाला देखें तो बेटे ये है 3 प्लस रूट में 23, फिर माइनस में रूट में 23। तो देखो भाई इसको सरल करोगे तो रूट में 23 तो आ ही रहा है बेटा, माइनस का रूट में 23, अब ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब p/q बन गया तो कैसी संख्या बन जाएगी बेटा, ये परमेय। कैसी बन जाएगी, परमेय संख्या बन जाएगी। समझ गए हो गए, यस, है ना। देखो थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाला है बेटे 2 अंडर रूट 7 बट्टे 2 7 अंडर रूट 7। अब बताओ भाई रूट 7 से रूट 7 कट गया तो क्या बचेगा, 2/7, तो कैसी संख्या हो जाएगी ये परमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि 2 और 7 अब किसी से कटने वाला नहीं है। इससे कौन काट सकता है इनको बेटे, एक काट सकता है ना, वेरी गुड। अच्छा आई भी देखो फोर्थ वाला 1/√2 कैसी होगी बेटा, पहचान गए होगे, है ना, ये और ये यहाँ 2 बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए क्या कहलाएगी बेटा बताओ, अपरमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरमेय, है ना। अच्छा v वाला देखते हैं 2 पाई क्या है, तो मैंने बताया था बेटा पाई क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी, अपरमेय ही कहलाएगी। तो समझ गए होगा बेटा, है ना, आसानी से कर सकते हैं, गुड। मिटा दें, चलो मिटा देते हैं भाई, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखो ये थोड़ा सा सिंपल तो सवाल है लेकिन बेटा जनरल नॉलेज इनसे अच्छी सीख सकते हो आप। कुछ बच्चे हाई स्कूल इंटर में आ जाते हैं लेकिन वो इतना नहीं जानते, सवाल कहता है कि इसको सरल करो भाई, और उनसे ये सवाल सरल नहीं होते, जबकि कितना यार सिंपल होते हैं, बोलो। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से बेटा देखो सभी क्लास के बच्चों को ये सवाल करने चाहिए, है ना। नॉर्मली हम बोलते हैं मैं तो 12 में आ गया, मैं 10 में आ गया, मैं क्यों करूं इसको, अबे अबे तुझे आते नहीं है इसलिए करना चाहिए तेरे को, है, घमंडी मत बनो।
अब देखो भाई ये कह रहा है कि इसको सरल करो। सरल करने का मतलब है ये पहला कुनवा है, ये दूसरा कुनवा है, बीच में किसका चिन्ह भैया, गुणा। अब गुणा मार दो। अब गुणा कैसे करोगे भाई? पहले इसको उठाओ, पहला अक्षर उठाओ, तीन। तीन को इससे भी गुणा करना है, तीन को इससे भी गुणा करना है, तो तीन का गुणा होगा दो से। अरे सिंपल सी बात है भाई। अब तीन का गुणा होगा अंडर रूट दो से, ये भी सिंपल बात है ना। अब तीन की लड़ाई देखो इससे भी होगी, इससे भी होगी, अब इसकी लड़ाई कराएंगे। अब प्लस की गुणा प्लस वाले चिन्ह से होगी तो प्लस ही आएगा। बेसिक वाली वीडियो में मैंने सिखा रखा है। अब रूट तीन का गुणा किससे होगा? दो से। होगा या नहीं? चलो, अब प्लस की गुणा प्लस से होगी तो प्लस ही साइन आएगा, और संख्या का संख्या से होगा तो अंडर रूट तीन इंटू अंडर रूट दो आ जाएगा, है ना। अब ये कितना हो गया बेटा? तीन गुनी छह। ये हो गया थ्री अंडर रूट टू, और ये हो जाएगा टू अंडर रूट तीन। ये अच्छी हम अंदर गुणा मत कर देना बेटा, है ना। ये रूट वाला, ये अंडर रूट वाला, ये बाहर ही रहेगा। अब देखो ये दोनों अंडर रूट की संख्या, तो यहाँ गुणा अंदर कर सकते हो अंडर रूट छह, क्योंकि दोनों पे रूट है। अब इतना आप लोग कर सकते हो, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ भाई, करना जानते हो गुणा? चलो, इसके बाद सेकंड पार्ट सीखते हैं। सेकंड देखो, तीन प्लस रूट तीन, है ना। तीन माइनस रूट तीन, ये भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए भाई। देखो हर क्लास के बच्चों को आना चाहिए, है ना। यही नहीं कि नाइन्थ क्लास के बच्चों को ही सीखना है, नहीं जानते। अब देखो बेटा, क्या तुम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसका सूत्र बनता है? ये ए स्क्वायर माइनस। तो भाई गौर से देखो, ये ए है, ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी हो रहा है, और यहाँ पे ए माइनस बी हो रहा है, तो इस सूत्र से भी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा यार गुड़ाई थोड़ी सोचना है, थोड़ा सा ऊपर हमें फॉर्मों को भी तो याद करना है। तो देखो हम इसकी गुणा पहले की तरह भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा, और सूत्र याद हो तो फटाक से आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तभी लगेगा जब ए बी बी एक जैसे होने चाहिए। देखो यहाँ पे समान नहीं है, इसलिए यहाँ ये वाला फॉर्मूला लागू होने वाला नहीं है। तो ये बन गया बेटा ए स्क्वायर, ये बन गया बेटा बी स्क्वायर, बन गया या नहीं? तो तीन का वर्ग हो गया बेटा 9, और रूट तीन का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 3, तो आंसर क्या आएगा? 6। और आप गुणा पहले की तरह करोगे तो तभी यही उत्तर आएगा, समझ गए? यस सर। अब देखो थर्ड वाला, और देखो थर्ड वाला कह रहा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल वर्ग, है ना। अब देखो, अब भाई ये बहुत सिंपल सवाल है ना। अब किसी बच्चे को ये प्लस सूत्र याद नहीं हो, मैंने तो लिखा रखे ना बेटा, याद होने चाहिए, है ना। तो देखो सबको याद होने चाहिए, सबको। तो ए प्लस बी का होल वर्ग होता है बेटा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2a बी। अब देखो यहाँ ये ए है और ये बी है, टेंथ वाले भी नहीं खोल पाते फॉर्म में बेटा इनको, तो थोड़ा सीखो। कुछ बच्चे ऐसे टेंथ में आ जाएंगे नहीं कर पाते। तो बेटा ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है बताओ? ए का वर्ग, ये बन गया ए, प्लस बी का वर्ग, और प्लस के 2ab, ए की जगह आएगा बी की जगह आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 5, यहाँ पे 2, ये 2। देखो मैंने बताया तभी रूट रूट में अगर संख्या हो तो रूट में लिख देना 10। अब ये बिना रूट किए जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, और 2 अंडर रूट 10, और ये हमारा आंसर। समझ गए होगे? तो बेटा इसके लिए ए प्लस बी का होल वर्ग वाला सूत्र याद करना है, कर लोगे या नहीं? चलो अब देखो चौथा पार्ट मैं लिख दे रहा हूं, ये बेटा एच डब्ल्यू है, करना है तुम्हें, क्या करना है? अब देखो क्या है ये, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। अब ये कौन से सूत्र से होगा? एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र जाएगा बन जाएगा ना बेटा? हाँ यस। तो इसे कर लोगे या करूं? देखो ये ए हो गया ए माइनस बी, ये ए हो गया ए प्लस बी, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर लोगे? ठीक, लिख लेना है ना बेटा। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट पार्ट देखो, 3√5, 5√2 और ये है बेटे 4√5 प्लस के 3√2। सवाल ये कह रहा है इसको सरल करो। क्या कह रहा है? सरल करो। तो अभी मैंने बताया था सरल करना भाई, है ना? देखो उसी की तरह इसको भी सरल करना है। तो बताओ, सही सही बताना बेटा। सरल करने का मतलब है कि इसका इसमें क्या करना है? गुणा। अब ये देखो एक जैसी संख्याएं तो है नहीं, तो कोई फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, तो सरल कैसे करेंगे? इसका गुणा इसमें होगा, तो ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो 3√5 का गुणा होगा 4√5 से। हो गया बेटा। अब 3√5 का इससे करेंगे तो प्लस का है, प्लस में गुणा हो रहा है, प्लस ही आएगा। 3√5 का गुणा होगा 3√2 से, है ना? बोलो। अब इसका करेंगे, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस की प्लस से करते हैं तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और 5√2 की गुणा किसमें दिखानी है? 4√5 में। समझ गए? अब माइनस की गुणा प्लस में दिखाएंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा। अब संख्या का संख्या से कर दो, तो 5√2 की गुणा किससे होगी? 3√2 से हो जाएगी। अब बताना मैंने क्या सिखाया? 3 चौक 12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो बेटा मैंने अभी बताया था 25, और ऐसे भी लिख लो तो कोई बात नहीं है, 5 × 5, है ना? गुणा करोगे तो यार 25 ही आएगा, है ना? 3 तिया 9, इसको करेंगे तो देखो 5 × क्या हो जाएगा? 2, ये आएगा 5 चौक 20, अंडर रूट में क्या आएगा? 2 × 5, 5 तिया 15, है ना? अंडर रूट में क्या आएगा? 2 × 2। अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल के अंदर अगर एक जैसी संख्या है तो वो एक बाहर निकल के जल्दी चली जाएगी, तो रूट हट गया, है ना? अब देखो यहाँ क्या आएगा बेटा? अंडर रूट में ना तो 5 बाहर जा सकती, ना तो इसको तो गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितना आ गया बेटा? ये भी बाहर नहीं जा सकती, तो गुणा करना पड़ेगा 5×10। अब देखो ये डबल एक जैसी है तो एक बाहर चली गई, वर्गमूल हट गया। अब इसको गुणा कर लो, 12×5 = 7, है ना? अब देखो √10 ये तो एक जैसे हैं, तो बस 9 में से 20 घटा दो। इसको ये देखो √10 वाली संख्या, ये भी √10 वाली, तो इसको थोड़ा घटाया जा सकता है ना? तो देखो बेटा, अब देखो इससे इसको घटाना है ना? तो ये 9 है, ये 20 है, तो 9 में से 20 घटाएंगे तो चिन्ह किसका बचेगा बेटा? माइनस का बचना चाहिए ना, मैंने खूब बताया है ना? तो बताओ कितना बचेगा? 11, और अंडर रूट में 10 और लिख देना। लिख दो गया नहीं आया? बोलो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर हम कमजोर बच्चे ज्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा हम √10 कॉमन ले लें, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 9, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 20, है ना? और ये 15 दूनी 30, 60 में से 30 आसानी से घटा देना बेटा, क्या आएगा? 30 आएगा। और देखो यहाँ क्या आएगा बेटा? अब तो ये समझ में आ गया होगा, 9 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 11, और हमारा आंसर आएगा माइनस के प्लस में गुणा। देखो ये तो बेटा माइनस आएगा और 11 को आगे लिख लेना √10, और यही हमारा आंसर। आसान भाषा में समझ सकते हो बेटे, है ना? क्यों? बोलो जल्दी, समझ में आया है? क्यों भाई? चलो, जब बेटे ये चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, अब देखो भाई, क्या अभी हमने पिछले सवाल में जो बताया था, क्या इसका सेकंड पार्ट आप HW समझ के कर सकते हो? क्या है फॉर्मूला? √3 - √2 का होल वर्ग। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो किसका सूत्र बनेगा बेटा? a - b का होल वर्ग। क्या सूत्र होगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। बोलो जल्दी, फॉर्मूला है तो बेटा इसको खोल देना, आगे करेंगे ना? बोलो यस। इसको रिपीट जरूर करना, देखेंगे, है ना? और फिर बताना मुझे कमेंट करके कि सर हल हो गया या नहीं हो गया, है ना? अब देखो इसका सेकंड पार्ट, चौथे का सेकंड क्या है? 3√3 प्लस के 2√27 प्लस के 7/√3। अब वो कह रहे हैं इसको यार सरल करो। क्या करो? सरल करो। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आना चाहिए? देखते हैं भाई। देखो
सरल में कोई बड़ी बात नहीं है, 3√3, ये 3 बाहर नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता, बिल्कुल सर नहीं जा सकता। लेकिन यार देखो इसको सरल किया जा सकता है, 27 के फैक्टर कर दो, 3 × 3 × 3 कर दोगे फैक्टर, ऐसे 3 किया 9 और किया 27, और ये आएगा 7/√3। क्या सीखे हैं हम बताओ? हम ये सीखे हैं सर कि जब संख्या दो एक जैसी वर्गमूल में हो तो एक बाहर चली जाएगी, तो बेचारी एक तो बचेगी, है ना? रहने दो कोई दिक्कत नहीं इसको, है ये सेम टू सेम। तो ये आ गया बेटा 3√3, और ये 2 तिया 6√3 प्लस के 7/√3। अब देखो 6 और 3, ये देखो √3 वाली संख्या, तो इनको जोड़ सकते हैं हम, 3√3 6√3, तो कितना हो गया 9√3, और ये 7/√3 आ जाएगा। अगर अब आप लोग देखो कि इसके भाई हम आंसर को मैचिंग करना चाहें, तो अब इसके आंसर में क्या तब्दीली आ रही है? बोलो जल्दी। चौथे का है बेटा ये सेकंड पार्ट, है ना? तो देखो इसको आगे बढ़ा देना, क्या करेंगे आगे। अब भाई आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखो अब बात आती है परमेकरण की, किसकी आती है? परमेकरण, जो कि मैं नेक्स्ट सवाल में भी समझाऊंगा। तो देखो यहाँ √3 आ रहा है, क्या आ रहा है? √3 क्या आ रहा है बेटे? √3 आ रहा है, तो √3 अगर आ रहा है तो हम इसको परमेकरण ऐसे करते हैं, देखो अब मुझे √3 हटाना है, तो इसकी ऊपर भी गुणा कर देंगे और इसकी नीचे भी गुणा कर देंगे, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी संख्या में भाई जैसे 2 है, अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं, 5 से भाग कर दूं, क्या 2 का कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। तो √3 है, तो √3 का हमने गुणा भाग कर दिया, इसे बोलते हैं हर का परमेकरण। ये अंश है, ये हर है ना? अब ये कितना आएगा बताओ बेटा? 9√3, ये हो जाएगी 7√3 ऊपर, और √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाता है बेटा। जब एक जैसी संख्या की गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है अभी समझाया था मैंने, 3 × 3, तो ये हट जाएगा, 3 तो आएगा। हाँ जी सर। अब बेटा एलसीएम ले लो, तो बताओ कितना आएगा? 3 × 3, 1 से क्या बार कटा? 3 बार, 3 का 9 में गुणा, 3 में 27, 3 से क्या बार कटेगा? 1 बार, 1 का 7 में गुणा 7। अब देखो √3 है, 7 और 27 को जोड़ दो तो कितना आएगा बेटा? 34, अंडर √3 आएगा, बच्चे में 3। तो ये हमारा आंसर आगे बढ़ाया गया, तो आप आगे बढ़ा सकते हो। बोलो जल्दी, समझ में आया? हाँ यस, कर लेंगे ना? बिल्कुल अच्छी तरीके से बेटा इनको सीखो। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं, इसका 7वां सवाल है ना? 5वां 6ठा संख्या रेखा पे मैंने बता रखा है आपको, और इसका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो 7 और 8 है ना? एक तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं, उसे हम आपको बता ही देंगे। अब देखो परमेकरण करना, ये आपको हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में जब हम लोग हाई स्कूल में ऊंचाई दूरी 6 नंबर का सवाल सीखेंगे तो वहां परमेकरण बहुत होता है। तो देखो पहला पार्ट है 1/√7, तो सवाल कह रहा है हर का परमेकरण करो। तो बेटा हर का परमेकरण का मतलब है हर में से अंडर रूट हटा दो, हर में से अंडर रूट हटा दो। तो भैया अंडर रूट ऐसे हटेगा, देखो √7 है तो इसको हटाना है, तो हम अंडर रूट से गुणा कर दिए, अंडर रूट से भाग कर दिए, तो सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब √7 का 1 में गुणा करेंगे, √7 आएगा, और मैंने कहा एक जैसी संख्या की गुणा करते हैं, रूट में एक जैसी है देखो, तो अंडर रूट हट जाता है, और यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। तो हर के परमेकरण का होगा हर में से रूट हट जाएगा। ये सीख लो, एक जैसी संख्या अगर रूट में अंदर है 2, एक एरी एक एरी, अगर इनका गुणा कर रहे हो तो अंडर रूट हटा दो, समझ गए? ठीक। अब देखो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बेटे 9th क्लास में है ना, परमेकरण का जरूर आता है। ये आ गया, इसमें भी हर का परमेकरण करना है। हर का परमेकरण का मतलब इसमें से हमें अंडर रूट हटाना है, तो क्या करोगे भाई? अब देखो यहाँ पे तो एक ही संख्या थी सर, यहाँ पे आ गई 2, तो देखो अगर 2 संख्या आ रही है तो घबराओ मत, बच्चे को देखो यहाँ कैसा है? माइनस है, तो परमेकरण करना है तो प्लस से गुणा भाग कर दो, जैसे मैं कर रहा हूं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। बोलो जल्दी, समझ में आया? अगर सर यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा भाग करते,
है ना, चिन्ह पलट देते हैं। माइनस है तो प्लस से गुणा भाग करो, प्लस है तो माइनस है। अब एक ही गुणा ऊपर करेंगे तो बेटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। नीचे ध्यान दो, इस पे सवाल पे एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है। तो मैंने अभी कई बार बताया बेटा ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन गया है नहीं भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, ये समझ में आया। अब देखो बेटा वर्ग से वर्गमूल कट जाता है ना, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या बचेगा 7, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या बचेगा 6, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 7 में से 6 गया 1, तो हट गया हर में से वर्गमूल और यही हमारा आंसर बन जाएगा। बताइए जल्दी से, समझ में आया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई क्या आप थर्ड वाले को HW कर पाओगे? 1/√5 प्लस √2 का हर का परमीकरण करो, ऐसे ही कर लोगे? हाँ, फोर्थ वाला अगर मैं बोलता हूं कि √7 माइनस √2 का हर का परमीकरण करो, तो अरे सर एक बार इसको और बता दो सर, अरे बता दो सर बता दो, अरे चल बता देते हैं भाई। अगर मुझे इसमें हर का परमीकरण करना है तो देख, यहाँ √7 यहाँ पे 2, तो बेटा बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, तो हम गुणा भाग कैसे करेंगे, √7 प्लस 2 और √7 प्लस, है ना। अब एक की गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जबकि नीचे देखो एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह तो आ गया बेटा √7 और बी की जगह क्या आएगा बेटा 2, है ना, रूट नहीं है अब यहाँ पे। अब वर्ग से वर्गमूल कट गया तो ऊपर वाली संख्या सेम रखेंगे, नीचे 7 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे, 2 का 2 में गुणा 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, हर का परमीकरण हो गया। समझ में आया? बोलो जल्दी बेटे, हाँ क्लियर है, समझ जाएंगे, गुड। अब देखो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी हर का परमीकरण आपको 6 नंबर के सवाल में करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से करिए। अब देखो ये है फर्स्ट 8 का, इसमें भी हर का परमीकरण करना है, यह है √41 माइनस 6, कोई बात नहीं 5 है बेटे। अब देखो यार इसमें भी आप लोग क्या करेंगे कि जब हमें इसमें हर का परमीकरण करना है तो यहाँ दो संख्या यही तो है, चिन्ह किसका है माइनस का, तो हम गुणा भाग किसकी करेंगे 41 प्लस के 5 और नीचे 41 प्लस का 5, है ना। अब देखो 16 का गुणा ऊपर करना तो इसको ऐसे लिखो 16 इंटू ब्रैकेट में लिखना √41 प्लस के 5, है ना, जबकि नीचे देखो एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, फिर फॉर्मूला बना है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया बेटा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा 16 √41 प्लस 5 और ये बन जाएगा बेटा वर्ग से वर्गमूल कट गया 41 माइनस के 25, बताइए भाई कितना आएगा बेटा 41 प्लस के 5, यहाँ कितना बचेगा 11 में से 5 गए, कितना बचा 6, 3 में से 4 गया, 3 में से 2 गया 1, 16 से 16 कट जाएगा और यही आपका आंसर। बताइए भाई, तो आशा करते हैं कि आप लोग इन सवालों को अच्छी तरह बेटे प्रैक्टिस करोगे, है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ठीक है ना, आप लाइक करेंगे तो मैं आपको और ज्यादा मोटिवेट होकर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और इन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, फिर देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।